हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज यानी कि 30 जनवरी को हम लोग बिटकॉइन और जो टॉप के हमारे अल्ट कॉइन हैं उनका एक बार चार्ट डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ करीब करीब 20 से 21 चार्ट शेयर करूं, इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अदर टॉप क्रिप्टो करेंसी, और उनके चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करूं, सपोर्ट फाइंड आउट करूं। ऐसे जो लेवल्स मैं आपके लिए निकाल के लेके आऊँ जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है, काफ़ी रिस्की होती है, इसलिए जो आपका पोर्टफोलियो है उसका मैक्सिमम 8 to 10% ही इसके अंदर आप लगाइएगा। साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का भी इसके अंदर आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। दोस्तों अगर हम बिटकॉइन का चार्ट समझ लेते हैं तो समझ लीजिए हमने पूरा जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की आगे जाके क्या डायरेक्शन हो सकती है वो सारा हमें सिर्फ बिटकॉइन के चार्ट से देखने को मिल सकता है। अगर इसके चार्ट के अंदर देखें तो इसने 10 नवंबर 2021 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 69,000 यूएस डॉलर का। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है बिल्कुल बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। यहाँ आप देखिए जो प्रीवियस हाई था उसको नेक्स्ट जो स्विंग हाई है वो बिल्कुल नहीं निकाल पाया, लगातार जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही जो प्रीवियस लो था, जो नेक्स्ट जो लो स्विंग लो बना वो उसके नीचे बना, यानी कि लोअर लो की फॉर्मेशन हुई, लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई। और एक तरीके से यही जो है हमें ट्रेंड को बताता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए आप करेक्शन पूरी देख सकते हैं। अब इसने जो लो बनाया है वो 24 जनवरी 2022 को लगभग 32,900 रुपये के आसपास इसने लो बनाया है। तो यहाँ पे एक तरीके से कंसोलिडेट करने की अभी कोशिश कर रहा है। हो सकता है ऊपर की तरफ भी जाए या फिर नीचे की तरफ भी ये मूवमेंट दे सकता है। फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। और हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल था 39,000 से 40,000 यूएस डॉलर के आसपास, उसको इसने क्लियर कट डिसीजिवली ब्रेक डाउन दे दिया है, उसी के नीचे सस्टेन कर रहा है दोस्तों। और ये काफ़ी दिक्कत की बात है। चार्ट के ऊपर बिटकॉइन अभी भी वीक है। हालांकि हो सकता है एक बार अगर ये 39,000 को निकाले तो हो सकता है ऊपर की तरफ ये आपको 40,000, 41 या 42,000 यूएस डॉलर जो है वहाँ तक की मूवमेंट दे सकता है। लेकिन स्टिल अभी भी चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक है। और ये जो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया जिसने जो कि मैंने आपको मेक एंड ब्रेक लेवल बताया था, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको निकालने के बाद यानी कि ये जो पूरा एरिया है 42,000, या यूँ कहूँ कि मैं जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है 45-40,000, इसको निकालने के बाद ही हम मानेंगे कि बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, बिटकॉइन ने अपना बॉटम बना लिया है। बिकॉज जब तक ये अपना प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकाल लेता तब तक हम नहीं मानेंगे कि इसके अंदर ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो पहले जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वही इसके लिए इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम अभी करेगा। 39,000 से 42,000 यूएस डॉलर का पूरा जो एरिया है इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे जब ये कम से कम 45,000 या 46,000 यूएस डॉलर के ऊपर लगातार ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तभी हम बात करेंगे कि हाँ ये बॉटम आउट हो गया। फिलहाल इमीडिएट और वीक सपोर्ट है वो है 35,000 का। 35,000 को ब्रेक करेगा तो हो सकता है फिर से 34 और 33,000 को टेस्ट करने के लिए ये आए। 33,000 के नीचे गया तो अब की बार 30 और 28,000 यूएस डॉलर के जो लेवल है जो इसके लिए अब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। ये 28,000 से 30,000 का लेवल, वहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है। वहाँ से हो सकता है कोई रिवर्सल कैंडल दिखे तो एक बाउंस बैक का ट्रेड भी हमें मिल सकता है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो मैंने पहली वीडियोज़ के अंदर भी बताई थी कि इसके अंदर जो हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका जो टारगेट है कहीं ना कहीं 19,000 से 20,000 यूएस डॉलर के ऊपर आता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि 100% वो टारगेट आएगा ही आएगा, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट बन के आ रहा है, हालांकि ये जो पैटर्न है 80 to 90% करेक्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से 19,000 से 20,000 तक का लेवल बिटकॉइन के अंदर अगर वो पैटर्न अच्छी तरीके से काम करता है
तो वहाँ तक के इसके अंदर लेवल आ सकते हैं। हालांकि उस पैटर्न का क्लियर कट ब्रेकडाउन हो गया है और उसी के नीचे ये सस्टेन कर रहा है, इसलिए इसकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोस्तों कि आप यहाँ पे बाय बिल्कुल मत कीजिए। आप 30%, 40% या 50% तक की बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ये यहीं से घूमेगा तो आपके पास एटलीस्ट समथिंग बाइंग होगी, और अगर ये $20,000 के अपने टारगेट को टच करने के लिए जाएगा तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, और एक बाइंग दोस्तों 28 से 30,000 के जोन में भी बन सकती है, बिकॉज ये भी काफ़ी इसके लिए देखिए प्रीवियसली यहीं से इसने बुल रन स्टार्ट किया था, तो इसीलिए ये 28 से 30,000 का जोन अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है। लेकिन फुल बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत कैश आप ज़रूर बचा के रखिएगा, क्योंकि ये जो मैंने पहले बताया कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है, और अगर ये अपने पूरे टारगेट को टेस्ट करने जाएगा तो 20,000 तक के लेवल दिखा सकता है। फिलहाल ये रेंज बाउंड है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, इमीडिएट सपोर्ट मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। इथेरियम का चार्ट भी दोस्तों वीक है, इसने काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 2800 से 3,000 का, उसको ब्रेक किया है। अब ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 2200 के आसपास, 2200 के नीचे जाएगा तो हो सकता है 2150, 2100, 2000 और हो सकता है 1800 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा दे। ऊपर की तरफ अगर ये मेरे हिसाब से 2660 के ऊपर अगर डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो हो सकता है फिर आपको 2700, 2750, 2800, 2900 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। चार्ट के ऊपर दोस्तों ये भी वीक है बिटकॉइन के जैसे। नेक्स्ट चार्ट है हमारा बाइनेंस का। बाइनेंस की बात करें तो इसने ये देखिए दोस्तों, जो हमारा चैनल था उस चैनल को इसने ब्रेकडाउन दे दिया है उस चैनल का, और काफ़ी डिसीजिवली इसने इसका ब्रेकडाउन दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए ये भी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चैनल के ब्रेकडाउन के बाद दोस्तों ये चार्ट भी काफ़ी वीक हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 400 का, 400 को निकालेगा तो एक ट्रेड बन सकता है $30 से $35 का, यानी कि यहाँ से अगर आप 400 के ऊपर बाई करते हैं, सस्टेन करता है तो 430, 435, 440 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है चैनल का लोअर पार्ट से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो पिंक कलर की लाइन है वहाँ पे हमें देखना होगा। रिवर्सल कैंडल बनती है तो वहाँ पे ही हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, रिवर्सल कैंडल नहीं बनती तो हम अपना कंटिन्यू ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें इसका तो 350 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 350 के ब्रेक करते ही साथ फिर से 330 की तरफ ये भागेगा। 330 को ब्रेक डाउन कर देता है तो दोस्तों इसके अंदर और बड़ी फॉल आएगी। इनफैक्ट चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है तो अगर ये यहाँ पे बाउंस बैक नहीं कर पाता, लगातार अपने लो को तोड़ता है, तो फिर चैनल का ब्रेकडाउन होने की वजह से हो सकता है बहुत नीचे तक के भी टारगेट दिखाए। लेकिन दोस्तों पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको लेवल्स पे काम करना है। अगर ये 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, और 350 के नीचे एक सेल की पोजीशन, 330 की और 330 के नीचे भी सेल की पोजीशन आप यहाँ से ले सकते हैं। पैनिक नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ लेवल्स पे काम करेंगे। नेक्स्ट है कार्डेनो का। कार्डेनो का चार्ट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक है। इसने काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो था 1.1817 का, उसको ब्रेकडाउन दे दिया है। उसके बाद लगातार उसी के नीचे सस्टेन कर रहा है, $1 के आसपास यहाँ पे जो है बॉटम बनाने की ये कोशिश कर रहा है। तो अगर इसका इमीडिएट सपोर्ट देखें तो इसका सपोर्ट एग्जैक्टली $1 का होगा। उसके नीचे गया तो ये 0.95 और 0.91 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर 0.90 के नीचे इसने डेली कैंडल से क्लोज किया तो इसका लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 0.80 का। अगर जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो 0.80 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता तो बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे। हालांकि हमने पहले भी शायद इसके अंदर एडवाइस किया था कि इसके अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाइएगा और इसमें से एग्जिट आप कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस है आपका 1.1 का, 1.1 को निकालेगा तो हो सकता है 1.2, 1.5, 1.7, इवन 1.8, यानी कि ये जो जिसके लिए जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो फिलहाल तो दोस्तों चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक है। नेक्स्ट वीक देखते हैं शायद इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आए। सोलाना देखिए चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसने जो है ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये भी चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 80 के नीचे गया तो और फिसलेगा ये लगभग $70-65 तक। ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 106 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है उसको निकालेगा तो 110, 115 और हो सकता है 120 तक के लेवल ये हमें दिखा दे। इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा दोस्तों 120 से 125 का पूरा एरिया होगा। और इसको मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि देखिए यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन थी, लोअर हाई की फॉर्मेशन थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो था इसका लगभग 115 120 के आसपास, उसको इसको ब्रेक जो है नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया। इसलिए ये भी चार्ट के ऊपर अब हमें वीक दिखाई दे रहा है। इसलिए आप लेवल्स का ध्यान रखिएगा, 80 के नीचे सेल करेंगे और बाई का चांस लेना तो आप 106 के ऊपर ले सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा XRP रिपल का। ये भी मैं बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है और इसने जो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था जिसके ऊपर लगातार ये जहाँ से बाउंस बैक ले रहा था, यहाँ पे भी बाउंस बैक लिया था, यहाँ पे भी बाउंस बैक लिया था, 0.70 का उसका ब्रेक डाउन दे दिया है, काफ़ी डिसीजली ब्रेक डाउन इसने यहाँ पे दिया है। तो ये भी चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 0.57 का, उसको ब्रेक करेगा तो 55 की तरफ जाएगा, 55 के नीचे फिर ये 0.50 को भी टेस्ट कर सकता है। 0.50 इसका दोस्तों अल्टीमेट सपोर्ट है, उसके नीचे भी ये गया तो बिल्कुल इसमें से भी एग्जिट बनती है। हालांकि इसके अंदर में भी मैं पहले से ही बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही एग्जिट की जो सलाह मैंने इसके अंदर शायद आपको दी होगी। ऊपर की तरफ अगर ये 0.66 को निकालेगा तो हो सकता है 0.6869 या 70 तक चला जाए, लेकिन 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको निकाल के पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पे देखना पड़ेगा, रिवर्सल कैंडल बनी तो बिल्कुल वहाँ से फिर से आप एग्जिट करेंगे या सेल की पोजीशन लेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 0.70, उसको निकालेगा तो फिर हम बात कर सकते हैं कि शायद इसके अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए। नेक्स्ट है टेरा लूना का चार्ट। इसके अंदर देखा जाए दोस्तों तो चार्ट इसका भी काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट गिर रही है इसलिए इसके अंदर भी करेक्शन आई है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो ये ऐसे जोन के अंदर है जहाँ से बाइंग बन सकती है बिल्कुल। यहाँ से आप 44 का यानी कि जो इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है उसके नीचे का एसएल लगाएंगे और यहाँ से बिल्कुल एक बाइंग बन सकती है। हालांकि हमें रिवर्सल कैंडल का और वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डबल सपोर्ट है, पहला तो इस चैनल का लोअर पार्ट और यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज। तो लूना के अंदर एक बाइंग बन सकती है यहाँ से 44 के एसएल के साथ, लेकिन एक अच्छी परफेक्ट जो है रिवर्सल कैंडल का वेट कीजिएगा। उस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे और उसके लो का अगर वो 44 के अराउंड उसका लो बनता है तो वेल एंड गुड है, फिर नहीं तो उसके लो का हम एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अब इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये होगा एरिया 50 से लेकर 55 56 का, उसको निकालेगा तो हाँ फिर इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है जो इसको आराम से 60-65 तक ले जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डॉग का। डॉग के अंदर दोस्तों कुछ नहीं बदला, यही इसका इमीडिएट सपोर्ट है 0.13 का। 0.13 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो बिल्कुल इसमें से कंफर्म आप एग्जिट कर जाइएगा। हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो चार्ट है काफ़ी वीक है, मेरे हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली बाउंस बैक आते हैं जब भी एलन मस्क इसमें के अंदर ट्वीट करते हैं तो थोड़े से जो हैं सेंटिमेंटल मूव ज़रूर आते हैं, लेकिन चार्ट के हिसाब से काफ़ी वीक है। अभी भी 0.13 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे आपको कंफर्म एग्जिट करना है। और अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.15 से लेके लगभग 0.18 का पूरा एरिया, उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हाँ फिर से थोड़ा बहुत ये मूवमेंट 0.20 तक दे सकता है, लेकिन चार्ट के ऊपर दोस्तों ये भी वीक है। नेक्स्ट हमारा मीम कॉइन है शिब के अंदर भी दोस्तों बताया था कि चार्ट इसका वीक है, एक तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न या फिर डाउनवर्ड पूरा पैटर्न इसकी फॉर्मेशन हो रही थी। और इसने ये जो सपोर्ट था इसका प्रीवियस स्विंग जो यहाँ से इसने पूरा जो ट्रेंड सेटअप किया था, अब ट्रेंड वहाँ उस जो सपोर्ट एरिया है उसको भी ब्रेक कर दिया था। लेवल था 0024 के आसपास। अब देखिए वही इसके लिए पहले सपोर्ट था, इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 000025 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है, यहाँ पे फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद ये 0.15 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर नहीं रहना, कंप्लीट एग्जिट इसके अंदर कर देना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा पोल्का डॉट का। पोल्का डॉट ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया था इसका 23 के आसपास, उसका ब्रेक डाउन दे दिया। देखिए
बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 20 का, 20 को निकालेगा तो 22-23 तक ये जा सकता है, लेकिन अब इसको 23, 24 या 25 पूरा जो एरिया है इसको निकालना ज़रूर पड़ेगा, तभी ये अप साइड में मूवमेंट दे सकता है। लोअर साइड में इसका इमीडिएट सपोर्ट है 15 के आसपास, 15 को ब्रेक करेगा तो 12 और $10 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। $10 दोस्तों इसके लिए वो लेवल होगा, अगर उसके नीचे डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो बिल्कुल, चाहे आपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख रखा हो, इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है एवलांस का। एवलांस के अंदर देखा जाए तो ये फिर भी ठीक ठाक है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबोव है, और जहाँ से इसने अपना पूरा ट्रेंड सेट किया था उसी के आसपास यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। तो जो रिस्की खिलाड़ी हैं इसके अंदर एक ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है दोस्तों लगभग 75 का, उसको निकालेगा तो हो सकता है 78 और 80 तक जा सकता है। 80 के अराउंड देखना पड़ेगा किस तरीके से कैंडल ये बनाता है। रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता, अगर इस रेजिस्टेंस को 80 के आसपास को निकाल देता, हालांकि 80 का जो रेजिस्टेंस इसके लिए एक बार में निकाल पाना मुश्किल होगा, हो सकता है एक बार ही नीचे की तरफ आए, वहाँ से रिवर्सल दे और फिर दोबारा से अगर इसको निकाले 80 को, तो फिर इसके अंदर हाँ ऊपर की तरफ का मूवमेंट आ सकता है, जो इसको 85, 90 और 95 तक ले जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 60 का, 60 के नीचे ट्रेड किया तो फिर से 55 और 50 तक जा सकता है। 50 का जो लेवल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ से अगर आप पोजीशन बनाते हैं और थोड़ा सा आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 50 के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बन सकते हैं, क्योंकि ये अब भी अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबोव है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा मैटिक पॉलीगन का। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, हालांकि इसने इस चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन इसके अंदर हमारी बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी थी। हमारा एसएल था 1.4 का, तो एसएल जो है हमारा डेली क्लोजिंग के बेसिस पे था, तो अभी तक हिट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू हम लोग रख सकते हैं। अभी भी अपने जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है ये उसके ऊपर है। इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.75 का, 1.8 का, उसको निकालेगा तो फिर से $2 और हो सकता है $2.2 की तरफ ये चला जाए। चार्ट के ऊपर अभी भी ये ठीक ठाक है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है अभी 1.5 का, उसके नीचे जाएगा तो हो सकता है 1.4 तक ये चला जाए, और 1.4 के नीचे की क्लोजिंग ही हमारा एसएल होगा। उसके नीचे फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये हो सकता है 1.5 यानी कि यहाँ तक नीचे तक आ सकता है, फिर ये वीक हो सकता है। और यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होगा, अगर यहाँ पे किसी बुलिश कैंडल से इस एरिया को निकाल देता है तो दोस्तों फिर से ये ऊपर की तरफ रन दिखा सकता है। हालांकि फिलहाल ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, किसी ने नीचे से लिया हो 1.4 के आसपास से, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकता है। चार्ट के ऊपर ही अभी भी उतना वीक नहीं है दोस्तों, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबोव है। नेक्स्ट चार्ट है एटम का। एटम की बात करें तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो 27-26 के आसपास है, उसके नीचे ये फिर वीक हो जाएगा और ये 24 और हो सकता है 20 तक के लेवल को टेस्ट करे। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 31 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो भी ऊपर की तरफ इसको 31-32 यानी कि 33 तक इसको पूरा रेजिस्टेंस का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आप सेफ बायर हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कम 35 US डॉलर के ऊपर ही इसको बाय करें। उस केस में फिर ये 37-40 तक या 45 तक के लेवल दिखा सकता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था, अगर ये इस जो पूरा जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट करेगा तो उसके लिए इसको 46-47 के अबोव ट्रेड करना पड़ेगा। उस केस में इसके अंदर काफ़ी शानदार बाइंग आ सकती है। अब चाहें तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा लगेगा 27 का, तो यहाँ से एक बार ये यहाँ सस्टेन कर जाए, एक बार रिवर्सल कैंडल अच्छे से फॉर्म कर ले तो 27 का एसएल लगा के यहाँ से भी एक छोटी सी बाइंग बन सकती है, जो आपको आराम से 30-32 तक ऊपर की तरफ ले जा सकती है। चार्ट के ऊपर ये अभी भी ठीक ठाक है। अपना जो चैनल है नीचे का जो पार्ट है उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के भी ये अबोव है। नेक्स्ट चार्ट है लिंक का। लिंक के अंदर दोस्तों हमारी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी थी 21 के एसएल के साथ, लेकिन हमारा वो एसएल है दोस्तों वो हिट हो गया, इसलिए उस पोजीशन से हमने एग्जिट कर दिया। अब इसके लिए इमीडिएट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा 13 का। अगर $13 के नीचे ये क्लोज करता है दोस्तों, फिर इसमें से बिल्कुल हमें एग्जिट करना है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो प्लीज़ 13 के नीचे अगर ये क्लोज करता है डेली कैंडल से तो बिल्कुल हमें इसके अंदर एग्जिट कर जाना है। फिलहाल यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे इसके लिए रेजिस्टेंसेस बहुत है दोस्तों,
पूरा 18, 19, 20 तक का पूरा एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मेरे हिसाब से हमें देखना होगा ऊपर चल के किस तरीके से बिहेव करता है। रिवर्सल कैंडल बनाता है, आपने नीचे कहीं पोजीशन ली है तो यहाँ से बुक कर सकते हैं। और लेवल जो है 13 का बिल्कुल इसके अंदर याद रखिएगा, उसके नीचे हमें होल्ड नहीं करना। नेक्स्ट क्रिप्टो है नियर का। नियर चार्ट के ऊपर ठीक ठाक है दोस्तों, दोनों की मूविंग एवरेज के अबो है। जो चैनल है उसका जो है उसके भी अबो है, चैनल के लोअर पार्ट से भी ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से दोस्तों, वो होगा 11.5 का, यानी कि 11.5 का। उसको निकालेगा तो ये 12.5 से लेके 13 जो है डॉलर तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट है इसका $9 का। उसके नीचे गया तो भी इसके नीचे जो है काफ़ी सपोर्ट है, $8.5 और $8 के आसपास भी इसके अंदर सपोर्ट है। यानी कि इसके अंदर दोस्तों बाइंग अभी भी बन सकती है, क्योंकि ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है। अपने चैनल जो है का जो लोअर पार्ट है उसके भी अबो है। तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मिले तो यहाँ पे दोस्तों बाइंग बन सकती है। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस मैंने बता दिए। और इसको अगर ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देना है तो फिर इसको कम से कम $14 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, फिर ये ऊपर की तरफ अपना जो है नया हाई बनाने की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है FTT का। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ इसके अंदर बाइंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ये देखिए जो ट्रेड लाइन थे इससे बार बार इसने सपोर्ट लिया था, लेवल था 32 से 33 के आसपास का। अगर आपने यहाँ बाइंग करी है तो अभी अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुँच गया है, तो यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया वो 44 से लेके 45, 46, 47 पूरा एरिया भी इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जहाँ पे भी आपको यहाँ रिवर्सल कैंडल बनती दिखे, अगर आपने नीचे लिया तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और दोबारा से नीचे की तरफ कहीं आए 35, 36 सपोर्ट एरिया के आसपास है, रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो वहाँ पे आप फिर से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडल है, इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये देखिए, ये इस रिवर्सल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करा तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती थी। और ये देखिए इसने अपना नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी। तो ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी, तो ऐसे ही आप सपोर्ट के आसपास या फिर रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे आपने प्रॉफिट बुक करना हो रेजिस्टेंस के आसपास भी आप रिवर्सल कैंडल और सपोर्ट के आसपास जब आपको बाई करना हो तो यहाँ पे जो है रिवर्सल कैंडल बहुत अच्छे से काम करती है। तो फिलहाल मैंने आपको इसके अंदर रेजिस्टेंस बता दिया और बाई का दोबारा से मौका आपको मिलेगा 35, 36 के आसपास। अगर ये आए 33, 34 के आसपास भी आए तो आप इसको बाई कर सकते हैं। इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 40 का, 40 के नीचे गया तो 36 तक के लेवल को टेस्ट करेगा। रेजिस्टेंसेज मैंने आपको बता दिए। और बड़ा ब्रेक आउट इसके लिए अंदर होगा 50 के ऊपर। अगर 50 का वो सस्टेन करता है तो फिर आराम से 55, 57, 58 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा मन्ना का। मन्ना ने अपना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था लगभग $2 के आसपास, उसका ब्रेक डाउन दे दिया था। और इसने यहाँ से यानी कि इसके जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 1.7275 के आसपास से बाउंस बैक लिया है। और यही इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जिसके पास भी अब मन्ना है उसको 1.70 के नीचे का एसएल लगाना है। उसके नीचे अगर ये डेली कैंडल से क्लोज कर देता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में से जो है मन्ना का पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा अब 2.2 के आसपास का एरिया। हालांकि अब अगर किसी ने नीचे से लिया है तो यहाँ रिवर्सल कैंडल बने, यानी कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2.8 से लगभग $3 का। इस एरिया के आसपास अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिले या आपने नीचे लिया है तो एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी शानदार बाइंग आएगी। अगर ये $3 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर दोस्तों ये $3.5, $4 तक आराम से जा सकता है। नीचे से इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। ये जो सपोर्ट का जो इसने ब्रेकडाउन किया था उसको फिर से इसने निकाल दिया है और यही अब इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 2.8 से $3। उस $3 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। और 1.70 के नीचे दोस्तों आपको याद रखना है कि इससे हमने एग्जिट लेना है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचने वाला है, तो वहाँ रिवर्सल कैंडल देख के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। नेक्स्ट चार्ट है FTM का। FTM के अंदर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों $2 का। $2 के नीचे गया तो 1.8 तक आ सकता है। 1.8 को भी ब्रेक करता है तो 1.6 और
थ्री तक भी ये नीचे की तरफ आ सकता है। हालांकि चार्ट के ऊपर ये हमें ठीक ठाक दिखाई देता है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये जो वाली जो सपोर्ट लाइन उसके भी ऊपर है। फिलहाल इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 2.2 का, उसको निकालेगा तो फिर ये 2.4 2.5 तक जा सकता है। 2.6 का या फिर यूँ कहें कि एग्जैक्ट लेवल रहेगा 2.7 या 2.8 मान के चलिए। अब 2.8 को अगर निकाल देता है तो फिर ये $3 को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल जा सकता है। चार्ट के ऊपर जो है इसको है जो ठीक ठाक हमें ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चार्ट है सैंड का। सैंड की बात करें दोस्तों तो इसने बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया था $4 के आसपास उसका ब्रेक डाउन दिया था, और ब्रेक डाउन देने के बाद अब ये एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर आप यहाँ चार्ट पे देख पा रहे हैं तो देखिए ये लगभग वहीं उसी के आसपास पहुंच गया है। अगर आपने नीचे कहीं 2.5 2.6 पे बाई करी है और यहाँ पे आपको $4 या 4.2 4.3 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो यहाँ से एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो चेक कीजिएगा कि अगर रिवर्सल कैंडल नहीं बने तो फिर आप उसको कंटिन्यू रखिए, फिर और ऊपर की तरफ ये हो सकता है 4.5 4.6 तक के लेवल दिखा दे। हालांकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट था, तो अब स्ट्रॉन्ग ही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे रिवर्सल कैंडल बने यहाँ आप प्रॉफिट बुक करेंगे, और नीचे की तरफ आपको कहीं ये 3.3 या फिर $3 या $2.5 के आसपास मिलता है, बिल्कुल इसको ग्रैब कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर ये अभी भी ठीक ठाक है, और आपका जो एसएल इस केस में रहेगा वो रहेगा $2.4 का। $2.4 के नीचे अगर ये जाता है दोस्तों तो फिर ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, फिर ये $2 को भी नीचे की तरफ टेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपना जो है सपोर्ट जो था 200 दिनों की मूविंग एवरेज का, वहाँ से ये बाउंस बैक ले रहा है और फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है। तो यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल को नोट डाउन करना है, और सपोर्ट के आसपास अगर ये यहाँ पे मिले तो फिर से रिवर्सल कैंडल को नोट डाउन करके यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है एचएनटी का। एचएनटी के अंदर दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24 से 25 का एरिया। अगर 24 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये 22 और 20 तक के लेवल दिखा देगा। इसके लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 19 का। 19 को भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ ये हो सकता है 14-15 तक के लेवल के आसपास आ जाए। हालांकि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबोव है तो इसको हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पूरा एरिया इसके लिए दोस्तों रेजिस्टेंस का काम अब करेगा। एक तो ये पूरा जो ट्रायंगल पैटर्न टाइप जो फॉर्मेशन हो रही थी तो उस ट्रायंगल पैटर्न के अब ये नीचे आ गया है, तो उसका जो लोअर पार्ट है वो इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल है दोस्तों हमारा 28 29 30 31, पूरा एरिया अब इसके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक देखेंगे अगर ये यहाँ से इस एरिया को किस तरीके से निकालता है, यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। हालांकि जो सपोर्ट एरिया है वो मैंने आपको बता दिया, उसके नीचे आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको होल्ड कर सकते हैं। 24 के नीचे गया तो फिर ये 20 और 19 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ऊपर की तरफ फिलहाल काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इसलिए बाई की पोजीशन मेरे हिसाब से जब तक ये इस वाली लाइन को नहीं निकाल लेता, मेरे हिसाब से 34-35 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता, तो तब तक इसके अंदर बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट चार्ट रहेगा हमारा किल्ट का। दोस्तों किल्ट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूट्यूबर प्रमोटेड जो है क्या बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी है। इसको वेब 3.0 का इसको एक तरीके से स्टार का तमगा दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं $15 से गिर के ये $1 के आसपास आ गया है। यानी कि कितना आपका जो है रिटेलर की जो कैपिटल है उसको डेप्रिशिएट किया गया। बिकॉज जो इस तरीके से जो प्रमोट करते हैं दोस्तों, हो सकता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट होंगे या हो सकता है सच में ये टोकन बढ़िया हो, लेकिन चार्ट के ऊपर आप इसका जो है मूवमेंट देख सकते हैं 15 से $1 के आसपास आ गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा $1 के आसपास ही। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छी अगर आप टेक्निकल के बेसिस पे कहें, क्योंकि मैं फंडामेंटल या फिर ये जो इस तरीके की जो न्यूज़ जो फैलाते हैं क्रिप्टो के बारे में कि ये आगे चल के ये फ्यूचर की क्रिप्टो करेंसी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हुए सिर्फ हम अगर चार्ट के ऊपर चलते हैं तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा आपके लिए बाइंग का मौका यहाँ बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और जो $1 का इसका सपोर्ट एरिया वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका एसएल भी बहुत छोटा लगेगा।
तो $1 के नीचे का एसएल लगाएंगे। $1 के नीचे अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा 2-3 दिन, तभी हम मानेंगे कि हमारा एसएल हिट हो गया। उस केस में यहाँ से एग्जिट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। अभी इसको फर्दर और कंसोलिडेट करने दीजिए, एक रेंज बनाने दीजिए, और उस रेंज को अगर ये अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर बाइंग की एक अच्छी पोजीशन भी बन सकती है। मेरे हिसाब से अगर ये $3 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर इसके अंदर एक मूवमेंट आएगी जो इसको 3.5, 3.9 या हो सकता है $4 तक ले जाए। $4 के ऊपर अगर इसने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए इसके अंदर जो पूरा जो ट्रेंड है नेगेटिव, उसका जो है एंड हो गया और फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल ये एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे मिनिमम रिस्क है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर आप जो है आपने इसके ऊपर रिसर्च करी हुई है, अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जो चार्ट के ऊपर था दोस्तों, मैंने सिर्फ वही आपको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों हमने आज लगभग 20 से 21 चार्ट आई थिंक हमने आज डिस्कस कर लिया। उसके मैंने आपको लेवल बताए, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बताए। दोस्तों ये जो चार्ट है 80 to 90% काम करता है। हो सकता है 10% के अंदर इसके अंदर एसएल भी ज़रूर आपके हिट होंगे, लेकिन आप अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। और क्रिप्टो बहुत ही वोलेटाइल होता है, रिस्की होता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 8 से 10% के साथ इसके अंदर ट्रेड कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लेवल सीट हो रहे हैं दोस्तों, तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप जय हिंद।